हाय दोस्तों, आई एम ए फार्मासिस्ट। मैं आप लोगों को पैरासीटामॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अधिकतर लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दवा है, जो बुखार में अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये साधारण सी दवा है। इसके ब्रांड नेम है, जैसे डोलो हो गया, टेरापाल, कालपाल, ये सब इसके ब्रांड नेम है। लेकिन इसका कम्बिनेशन मेन कंटेंट्स पैरासीटामॉल ही होता है, जिसका इस्तेमाल हम दर्द के लिए, बुखार के लिए, सर दर्द, बदन दर्द आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका बुखार के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एंटीपायरेटिक ड्रग है। मतलब केवल बुखार कम करने की दवा है, न कि इससे बुखार ठीक हो जाता है। आपका टेम्परेचर कम हो सकता है। ये बुखार कम करने की दवा है, लेकिन कभी रेयर केस में बदन दर्द में भी थोड़ा बहुत काम करता है, पेट दर्द में भी काम कर जाता है, सर दर्द में भी काम कर जाता है, लेकिन कम काम करता है। प्रेगनेंसी में देने के लिए सेफ दवा है, क्योंकि इसमें अगर कम्बिनेशन नहीं है, अगर प्लेन में है पैरासीटामॉल, तो आराम से दे सकते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। लेकिन इसके खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके खाने से बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ी बीमारी लीवर की होती है। लीवर की बीमारियां, आमाशय में घाव बन जाना, पीलिया होना, दवा खाने के बाद शरीर सुस्त हो जाना, पसीना होना, ये सब इसके साधारण से लक्षण हैं। लेकिन ज़्यादा दिन लगातार खाते रहे तो लीवर की बीमारी होनी ही है, और अल्सर भी हो सकता है। आमाशय में, इंटेस्टाइन में अल्सर भी हो सकता है, और पीलिया भी हो जाती है। लीवर की बीमारियों में पीलिया होना आम बात है। इस दवा से, अगर इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दवा की जब ज़रूरत हो तभी खाएं। दवा की जब ज़रूरत हो तभी खाएं, वरना न खाएं। लगातार कई दिनों तक न खाएं। अगर खाना भी है तो जब आपको बुखार आ रहा है तब खाएं, नहीं बुखार आ रहा है तो न खाएं। अपने लीवर का चेकअप कराते रहें, अपना ब्लड टेस्ट कराते रहें, बीच बीच में अल्ट्रासाउंड भी करा लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो तो पहले से ही पता चल जाए। हाँ, अगर पैरासीटामॉल खा लिए हैं आप, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें, क्योंकि पैरासीटामॉल खाने के बाद पसीना बहुत ज़्यादा होता है और शरीर सुस्त होने लगती है। हो सकता है आपका बीपी भी कम होने लगे, तो बीच बीच में नमक पानी भी पी लिया करें। हाँ, गर्म पानी पिएंगे तो पसीना जल्दी टेम्परेचर आपका जल्दी डाउन होगा, क्योंकि गर्म पानी से पसीना और निकलता है और आपका टेम्परेचर डाउन होता है। पसीना निकलेगा तभी आपका टेम्परेचर डाउन होगा। पैरासीटामॉल खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल एकदम न करें। पैरासीटामॉल खाने के बाद दारू एकदम न पिएं। और पैरासीटामॉल कुछ दवाएं हैं जिनके साथ इसकी उन दवाओं की कार्य क्षमता को कम कर देता है, जैसे बारबिट्यूरेट हो गया, हाइडेंटोइड हो गया, हाइडेंटोइंस, रिफैम्पिसिन जो टीबी की दवा है, सल्फेनापेराजोन्स। इन दवाओं की क्षमता को पैरासीटामॉल कम कर देता है। मतलब इन दवाओं के साथ अगर पैरासीटामॉल खा रहे हैं तो इन दवाओं का क्षमता कम हो जाएगी, ये दवाएं कम काम करेंगी। रिएक्शन क्या है इसके? अगर किसी किसी को रिएक्शन होते हैं, इसके नुकसान हो सकते हैं। दवा खाने के बाद उल्टी महसूस होना, स्किन पे दाने निकल जाना, किडनी डैमेज हो सकती है, WBC कम हो जाना। जो WBC
आपकी इम्यूनिटी पावर को, मतलब किसी रोग से लड़ने की क्षमता होती है WBC, वो कम हो जाता है, जिससे आपकी रोग लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। अब किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। कोई भी दवा अपने आप ना खाएं, बिना डॉक्टर के सलाह लिए कोई भी दवा ना लें। इसका डोज है एडल्ट के लिए 0.5 to 1 ग्राम 4 से 6 घंटे में, बच्चों के लिए 10 से 15 mg/kg 8 से 12 घंटे पे दे सकते हैं।